साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 फिजिक्स का आज क्लास नंबर 2 है, यानी वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो में हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने डिटेल में पढ़ी थी। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके पीछे वाला वीडियो चेक कर लीजिए, जिसमें हमने डिटेल में जो क्लास 10th की करंट है उसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ा है। अब उस टॉपिक से लेके, उस छोटे से फॉर्मूले से लेके जो क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला कौन सा था? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, नीट में भी बने हुए हैं, जेई में भी बने हुए हैं, सीबीएसई में भी आए हुए हैं। वो क्वेश्चन एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे, करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। क्वेश्चन को देखो, आराम से पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, अभी अपने पास टाइम है, एग्जाम बहुत दूर है। क्वेश्चंस को पढ़ के उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उससे हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, क्या हमारे डायग्राम्स बनते हैं, वो एक बार सीख जाओगे तो फिर बाद में अपने एग्जाम के पास पहुंचते पहुंचते हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए, तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। अब देखो क्या होता है, कई बार वैल्यूज किसकी गिवन है हमें ये पता नहीं होता क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कई बार लिखा भी नहीं होता कि ये वैल्यू किसकी है। लेकिन उस एग्जाम में, इस पेपर क्वेश्चन वाले को तो क्या देना पड़ेगा, उसकी यूनिट देनी पड़ेगी, यूनिट वो चेंज नहीं कर सकता। तो यूनिट देख के है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का पता होना चाहिए। जैसे 0.6 एम्पियर मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट है, वैसे लिखा हुआ है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट है 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब टाइम गिवन है 10 मिनट्स, लेकिन मुझे पता है कि मिनट इज नॉट द एस आई यूनिट। इस 10 मिनट को मैं सेकंड्स में चेंज करूंगा, तो मुझे पता है कि एक मिनट में अगर 60 सेकंड होती है तो 10 मिनट में 600 सेकंड होती है। सो इजी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो, अब चार्ज निकालना, तो अभी मैंने कहा था बेसिक फॉर्मूले से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो Q अपॉन टी हमारा फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट किससे मल्टीप्लाई होगी, टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू आई कितना है यहाँ पे आपका 0.6 और T कितना है आपका 600 सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 360 कूलम आंसर आपका आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब अगर धीरे धीरे बढ़ते अपन जेई मेंस तक पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन देखो, क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू दे रखा है आपका Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। फाइंड द करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दो बातें देखो, एक तो कह रहा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एट द t, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है। जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है तब हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता है तो हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, और किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करता है, किसी टाइम ड्यूरेशन की, यानी क्या कह रहा है, एक तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालो एट t इज इक्वल टू पे, और एक इन 2 सेकेंड, मतलब जैसे मान लो कि आपका टाइम स्टार्ट होता है 0 से, करंट फ्लो हो रही है, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड स्पेंड हुई, फिर थोड़ी देर बाद में 2 सेकेंड स्पेंड हुई। अब एक तो ये पूछ रहा है कि t0 से लेके t2 ये ड्यूरेशन कंप्लीट हुई, उस पूरी ड्यूरेशन में कितनी करंट फ्लो हुई, तो वो तो ये बात आ गई इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि इस ड्यूरेशन में, केवल उस 2 सेकेंड, उस ड्यूरेशन में 2 सेकेंड में कितनी करंट की वैल्यू है। जब करंट बढ़ते 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 यहां तक जब पहुंची, 2 सेकेंड के बाद उस करंट की वैल्यू कितनी है, एक तो पूरे 2 सेकेंड में कितनी है, एक उस इंस्टेंट में कितनी है, समझ गए? एक तो 2 सेकंड पे कितनी है, एक उस इंस्टेंट पे कितनी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप बाइक पे जा रहे हैं और बाइक पे आप किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और आपको बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट बीच में डी आया, ठीक है। तो अब क्या है कि आप मान लो यहां से स्टार्ट करते हो और ए से लेके बी तक की मान लो डिस्टेंस 200 मीटर है। कितनी डिस्टेंस है, 200 मीटर है, जिसको आप सपोज कितने टाइम में, 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेते हैं। ए से बी आप जा रहे हैं और आपको 200 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो एवरेज आपकी क्या आएगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो कितना है 10, तो आपका 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि स्पीड आपकी, हो सकता है कि ए से बी तक आप जा रहे हो तो आपकी स्पीड कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, ये मैंने एवरेज निकाली है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 10 सेकंड तक आपकी क्या एवरेज स्पीड थी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इन्हीं के बीच में एक छोटा सा पॉइंट डी आता है, इतने से टाइम पे
आपकी क्या वेलोसिटी, उस टाइम पे आपकी क्या स्पीड थी। यानी आप कहीं से मान लो अपने घर से किसी सिटी में जा रहे हैं, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो, तो आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम। ये हमने निकाली है एवरेज, ये स्पीड हमने क्या निकाली, एवरेज। टोटल कितना चले आप, डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलते चलते कोई मान लो कोई माइलस्टोन आया, उस माइलस्टोन को क्रॉस करते वक्त आपकी स्पीड क्या थी, वो क्या होगी, उस इंस्टेंट की स्पीड या वेलोसिटी होगी। तो किसी इंस्टेंट की करेंगे तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे, और किसी ड्यूरेशन का पूछोगे आप तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, आ जाओ। तो यहां आ जाओ, पहले अपन को t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालनी है। तो यहां पे मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा एट 2 सेकंड पे। देखो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू क्या होगी, dq अपॉन dt। तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 4 डिवाइड बाई dt। अब मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन तो क्लास 12 की क्लास आप ले रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, तो मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता होगा, या डिफरेंशिएशन भी आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब यहां हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले किसका करेंगे, 2t स्क्वायर का। आप पता है फॉर्मूले में क्या होता है, पावर आगे आती है, आप सबको पता होगा कि डिफरेंशिएट का ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या होता है, पावर में क्या होता है, पावर आगे आती है और जितनी पावर है उसको एक माइनस कर दो, जितनी पावर है उसको एक माइनस कर दो। 2 तो क्या होगा, अब आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 2 तो आगे आ गया, और 2 में से एक कम कर दो, 2 माइनस 1, 1 बच गया, तो 1 हमें पावर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें आ जाओ, तो इसमें 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, t। तो dt अपॉन dt 1 हो गया, और अकेला कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है। तो I की वैल्यू क्या आ गई, 2t प्लस 2। और हमें कब की पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है कि 2 t इक्वल 2 पे करंट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ t की वैल्यू क्या पुट करो आप, 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 एम्पियर, कितनी है, 6 एम्पियर। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब ये कह रहा है कि आपको t पहले 2 सेकंड की निकालनी है, कहाँ की निकालनी है, पहले 2 सेकंड की। तो करंट का एक्सप्रेशन देखो मेरे पास ही आ गया, इस करंट के एक्सप्रेशन को मैं यूज करूंगा, इस करंट के एक्सप्रेशन को मैं यूज करूंगा, यानी एज I इज इक्वल टू 2t प्लस 2 है। तो एट 2 सेकंड निकाले तो स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से। जब 0 से स्टार्ट हुआ तो कितनी करंट मिली मुझे, यानी एट t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास कुछ करंट थी, कितनी, 2 एम्पियर। तो मैंने t की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी, तो मेरे पास ये 2 बच गया इधर वाला। अब कहां से निकालनी है, तो t 0 से 2 सेकंड बाद, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 6 कितने हो गई, 6 एम्पियर। तो अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2 सेकंड में कितनी करंट फ्लो हुई आपकी, I2 माइनस I1। तो यहां से कितना आ गया, 4 एम्पियर करंट हमारी फ्लो हुई 2 सेकंड के अंदर। आ गया समझ में, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। चलिए भाई, अब अगर चलते हैं क्वेश्चन। अब ये दे रखा है, द करंट इन ए वायर वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I इज इक्वल टू, अगेन करंट की वैल्यू गिवन है, जो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, ये वैल्यू आ गई। वेयर I इज इन द एम्पियर एंड T इज द सेकंड, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच हैज टू बी पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन। 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक उस वायर में आप करंट फ्लो कर रहे हो, तो उस वायर में ये पूछ रहा है कि 2 से लेकर 6 सेकंड तक कितनी करंट आपकी पास होगी, कितनी करंट आपकी, कितना चार्ज आपका पास होगा। तो यहां क्या करते हैं अपन, देखो सीधी सी बात है, अब फॉर्मूले में क्या है, हमें चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज को एक तरफ लेके आ जाओ, और I dt, क्योंकि मेरा जो करंट है वो टाइम डिपेंडेंट है, मेरा जो करंट है टाइम डिपेंडेंट, मतलब मेरे करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन होने वाला है। और कितने टाइम के लिए, तो लिमिट क्या लग जाएगी मेरी, यहाँ पे दोनों तरफ करूंगा इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज जब निकालूंगा तो कहां से कहां तक का, 2 से लेके 6 तक का, तो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम की लिमिट यूज होगी 2 से लेके 6 सेकंड तक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q, ये सब बता रखा है मैंने आपको, dx का x होता है, dy का y होता है, dq का q होता है, ये q आ गया। अब यहाँ पे आप 2 से 6 लिमिट पुट करोगे, सॉरी पहले I की वैल्यू पुट करो, ये मैंने I की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, dt, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 से लेके 6 आ जाओ। तो पहले क्या बनेगा, अगर मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, देखो ब्रैकेट ओपन कर लिया और 2 टर्म्स बन रही है, उन दोनों टर्म्स का मैं अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं।
तो यहाँ आप देखोगे तो Q इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 4 कांस्टेंट बाहर आके अंदर आ गया, बाहर आ गया, dt क्या बन गया, इंटीग्रेशन t बन गया, लिमिट क्या है 2 से 6 प्लस, अब 2 क्या बन गया आपका कांस्टेंट, वो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया t dt बच गया, 2 से 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तो इंटीग्रेशन हो गया, अब t का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dt के रेस्पेक्ट में। तो इसको देखो मैंने लिमिट यूज जब मैंने की तो q इज इक्वल टू, ये तो क्या बन गया 6 माइनस 2, तो 4 तो था ही, 6 फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, प्लस ये अभी बचा हुआ है, तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 16 प्लस 2 आपका इंटीग्रेशन बाहर था, 2 से लेके 6 लिमिट थी और t dt था। अब यहां हम ये वाला पावर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, जितनी पावर है उसको एक बढ़ा दो और अब बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, जितनी पावर है उसको एक बढ़ा दो और बड़ी हुई पावर से आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा q इज इक्वल टू, ये आपका 16 तो है ही प्लस 2 और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कितनी पावर अपने पास बाय डिफॉल्ट पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, तो 2 स्क्वायर और 2 नीचे 2, इस 2 से 2 कर दो कैंसिल, q इज इक्वल टू 16 प्लस, अब लिमिट पुट करो, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले 6 पुट किया तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस फिर 2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4, तो q इज इक्वल टू 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 48 कूलम, यानी उस 2 से लेकर 6 सेकंड तक के ड्यूरेशन में 48 कूलम चार्ज आपका फ्लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आ जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो देखो ये ग्राफ से रिलेटेड है और ग्राफ में आपको मैंने 11th क्लास के अंदर स्लोप पढ़ाए होंगे, तो आप सबने 11th क्लास के अंदर स्लोप पढ़े होंगे और स्लोप का यहाँ पे है कि यहाँ देखो, यहाँ आपको दिख रहा है कि जब भी मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब ये होता है y एक्सिस की क्वांटिटी को x से डिवाइड करते हैं, y एक्सिस की क्वांटिटी को x से डिवाइड करते हो उसे क्या बोलते हैं स्लोप। तो अगर मैं y पे कौन है i है और इसमें कौन है t, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, नहीं बनता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा अब फिर जब हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं, जब भी आप एरिया निकालते हो क्या करते हो आप, लेंथ इंटू विड्थ, आप हर चीज काम आती है, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे रेक्टेंगल हो, लेंथ इंटू विड्थ तो वहां रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो एरिया जब निकालोगे तो आई को टी से मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, आई को टी से, यानी लेंथ इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ मान लो, तो एरिया जब भी किसी चीज से निकालते हो तो आई इंटू टी करोगे, यहाँ पे आई इंटू टी होगा। ठीक है, स्लोप में y को x से डिवाइड करते हैं और एरिया को y को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y कौन है यहाँ पे करंट है और x कौन है टाइम। अब ये जो है I इंटू टी वो किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर, I और इंटू टी किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ का एरिया में निकालूंगा तो मुझे चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, और यही क्वेश्चन पूछा है, फिगर शो द प्लॉट ऑफ करंट ऑफ दिस एंड दिस, यूज द प्लॉट फाइंड द चार्ज, 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहां चार्ज क्या हो गया, एरिया अंडर आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ का एरिया आप निकाल लो तो आपने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, और एरिया मतलब आई को टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एरिया 2 है, एक तो ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 5 इंटू 5, ठीक है, प्लस अब दूसरा एरिया कौन दिख रहा है आपको, ये एक स्क्वायर दिख रहा है, यहां से यहाँ लेंथ 5 है और ये भी 5 है, तो 5 इंटू 5 25, तो ये 25 हो गया, तो ये यहां से आप देखोगे तो ये 2.5 हो गया, तो 7, तो ये हो गया 32.5 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें दे रखा नहीं है तो आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए भी अब ऐसे जो क्वेश्चन किसमें आ रखे हैं, जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, वो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर अपन चलेंगे, हो सकता है आज या अगले वीडियो में। तो अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो आराम से, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया एक बार, ठीक है, एक बार मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया आपको। इसमें देखो दे रखा है आपको कि करंट की वैल्यू दे रखी है, और फिर देखो वही मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन होने वाला है, टाइम दे रखा है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है, चार्ज निकालना है, करंट टाइम पे डिपेंडेंट है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे ये क्यू बन जाएगा, 1 से लेके 2 लिमिट हो गई है,
और 1 से 2 लिमिट के अंदर आई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये आपका dt बन जाएगा। अब इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ये सोनो q इज इक्वल टू, अब इसको आप अलग अलग कर दो चाहो तो जैसे अगर आप होशियार बन चुके हो इन चीजों के अंदर, थोड़ा पेन कम कर लेते हैं। हाँ भाई देखो इधर, तो ये 3t स्क्वायर dt बन गया प्लस इधर से 1 से लेकर 2 लिमिट इसको मैंने सेपरेट कर दिया, तो 4t क्यूब dt बन गया है, ठीक है। q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कहा था ना इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर 1 बढ़ा दो और बड़ी पावर से डिवाइड कर दो, यानी 2 + 1 3 हो गया और 3 से डिवाइड कर दो, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट बाहर आ गया और ये पावर 1 बढ़ा दी और उसी से डिवाइड कर दिया, 1 से 2 लिमिट लगा दी। सिमिलरली 4 डिवाइड करके बाहर आ गया, एक पावर बढ़ा दी, 3 से 4 बन गए और 4 से ही डिवाइड कर दिया और ये भी 1 से 2 आपकी लिमिट लगा दी। अब जो कैंसिल हो रहा है देखो, 3 से 3 हट जाएगा, ये हटा दो, 4 से 4 आपका हट जाएगा, तो q इज इक्वल टू लिमिट लगा दो, पहले 2 पुट करो, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, -1 का क्यूब 1 ही होता है, अगेन 2 का क्यूब कितना होता है 16 होता है, -1 होता है, ये 1 आ गया, ठीक है। तो q इज इक्वल टू हो गया आपका 7 + 15 हो गया, तो आपका q कितना आ गया 22 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, कितना 22 कूलाम आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं और मेरे ख्याल में भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है और कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर चेंजेस विद टाइम q इज इक्वल टू दिस वेयर अल्फा बीटा गामा आर द कांस्टेंट्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज। अब ये बार बार पिछले भी क्वेश्चन हमने किए हैं, जब मिनिमम वैल्यू की बात आती है, जब मिनिमम वैल्यू की बात आती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, उसको 0 से पुट करते हैं, 0 से इक्वल पुट करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन dt किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के पुट करेंगे, यानी करंट में हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है करंट की, है ना, तो dq अपॉन dt का इंटीग्रेशन कितना करेंगे आप 0 कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, आ जाइए, तो dq अपॉन dt करते हैं इसको, और एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर पूछा देखो आपसे क्या है, चार्ज फ्लोइंग, यानी चार्ज की वैल्यू गिवन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों आपके कांस्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ द करंट, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट पूछी। अब देखो ये मिनिमम मैक्सिमम वाला केस आता है, इसमें बता रखा है आपको कि उस केस में हम डिफरेंशिएट करते हैं, और वो डिफरेंशिएट क्या होता है 0 के इक्वल पुट करते हैं जब भी अपन मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम करंट का डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में करंट की वो वैल्यू गिवन नहीं है जो टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम पे डिपेंडेंट हो, लेकिन चार्ज की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं चार्ज का डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा मुझे, dq अपॉन dt क्या होता है करंट होती है, तो यहां मुझे करंट की वैल्यू मिल सकती है। तो देखो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट करता हूं, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, t बच गया, dt अपॉन dt 1 हो गया, चलिए बीटा कांस्टेंट है बाहर आ गया, t स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा और 2 की पावर है वो कम करके 1 छोड़ दो, फिर प्लस गामा कांस्टेंट बाहर आ गया और 3 पावर है वो आगे जाएगी और 3 की पावर में से 1 कम कर दो, तो ये 3t स्क्वायर बच जाएगा। तो यहां से i की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो किस पे डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है, किस पे है टाइम। अब ये इक्वेशन में क्या करना है, हमें यहां यूज करनी है, डी अपॉन डी टी करना, उसको 0 के इक्वल करके फिर हमें ये t की वैल्यू इसमें से मैच करवानी है। तो यहां से मैं अगर चलता हूं तो डी अपॉन डी टी रखता हूं, तो देखो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, तो आप i की वैल्यू पुट करो, i की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस 2 बीटा टी, अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब दोबारा से ऐसा इसको इक्वल 0 पुट करना है। अब यहाँ पे आप क्या करो, डिफरेंशिएट जब करोगे तो अकेले कांस्टेंट, यानी अल्फा अकेला कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, अकेले कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है 0। फिर अब यहाँ देखो,
तो -2 बीटा आपका कांस्टेंट हो गया, क्या बच गया टी, dt अपॉन dt 1 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब यहाँ 3 गामा क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर है वो क्या बन गया 2t बन जाएगा, याद है ना, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दोगे, इन सबको इक्वल आपने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 6 गामा टी इज इक्वल टू प्लस का 2 बीटा, टी इज इक्वल टू हो गया 2 बीटा अपॉन 6 गामा, और ये कैंसिल, तो ये हो गया बीटा अपॉन 3 गामा। तो टी की वैल्यू यानी टाइम, वो टाइम की वैल्यू मेरे पास आ गई है जिस टाइम पे आपकी करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, यानी टी इज इक्वल टू बीटा अपॉन 3 गामा। तो वो करंट की वैल्यू क्या अपने पास, ये तो करंट इक्वेशन थी ना, इधर करता हूं मैं, ये तो अपनी करंट इक्वेशन थी, तो यहाँ अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 ये स्क्वायर है ना। अब ये वो टाइम हमने निकाला है जिस टाइम पे आपकी करंट की वैल्यू मिनिमम है, तो अब ये टी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो I इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा, टी की वैल्यू है बीटा अपॉन 3 गामा प्लस 3 गामा, अब स्क्वायर पुट करें तो बीटा स्क्वायर अपॉन 3 का मतलब 9 और गामा स्क्वायर, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर हुआ और 3 का स्क्वायर 9 और गामा का स्क्वायर हो गया, एक गामा से एक गामा आपका कैंसिल हो जाएगा, एक गामा से एक गामा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ देखो तो I इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा प्लस 3 बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा बच गया। अब आपको करंट की वैल्यू, तो इसमें देखो आप ऑप्शन में आप चलोगे तो मेरे ख्याल में अल्फा तो रहेगा ही, और मेरे ख्याल में डी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो नीचे वाली वैल्यू में से आप सोल्व जब करोगे तो देखो I इज इक्वल टू आपका अल्फा तो है, ठीक है, और यहाँ आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका 9 गामा आ गया, एलसीएम कितना आ गया 9 गामा आ गया। अब जब ये इन दोनों में 9 गामा एलसीएम आया है, तो इसका मतलब क्या बच गया ऊपर 9, तो ये 3 इंटू 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 6 बीटा स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या जाएगा आपका 3 बीटा स्क्वायर, तो ये 3 बीटा स्क्वायर आ गया। तो I इज इक्वल टू अल्फा माइनस कितना बच गया ये 3 बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 3 गामा, तो ये ऑप्शन मैच कौन सा कर रहा है 3 गामा वाला, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।